हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस देश के बारे में। दोस्तों, फ्रांस पश्चिम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। तीनों ओर समुद्र से घिरे इस देश के कई भाग विश्व के अन्य भागों में हैं। फ्रांस की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल हमेशा से ही दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ का फैशन, संगीत, कला और भोजन विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे अधिक विजिट किए जाने वाला देश है। तो चलिए जानते हैं फ्रांस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्रांसिसिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्रांस की भूमि। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज़्यादा अफ्रीका में हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले सभी देशों में से 26 देश फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। सन 1814 और 1830 के बीच फ्रांस के राज्य का ऑफिशियल फ्लैग बिना किसी रंग, प्रतीक और बॉर्डर के साथ सफ़ेद रंग का हुआ करता था। फ्रांस का वर्तमान फ्लैग 1794 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बनाया गया था। इस ध्वज को तिरंगे के रूप में नीले, सफ़ेद और लाल की खड़ी धारियों के साथ डिजाइन किया गया है। सबसे कम उम्र के फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है, जो मात्र 39 साल की उम्र में 14 मई 2017 को फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जेनेट कैल्मेट नामक एक फ्रांसीसी महिला के नाम है, जो 122 साल और 164 दिन तक जीवित रही थी। सबसे ज़्यादा साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा जीता गया है। दुनिया का सबसे लंबा उपन्यास लिखने का रिकॉर्ड फ्रांसीसी लेखक मार्शल प्रोस्ट के नाम है, जिनके द्वारा लिखे गए दुनिया के सबसे लंबे उपन्यास रिमेम्ब्रेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, जिसमें 3000 पेज है। यह 13 भागों में बटा हुआ है और इसमें हजारों अक्षर हैं। फ्रांस में सुअर को नेपोलियन का नाम देना गैरकानूनी है। फ्रांसीसी राष्ट्रगान, जो कि ला मार्शलाइज है, 1792 में लिखा गया था और 1795 में इसे ऑफिशियली राष्ट्रगान घोषित किया गया था। फ्रांस की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से कहीं अधिक है। यहाँ ग्रामीण संख्या 15% है, वहीं शहरी जनसंख्या 85% है। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले की संख्या बहुत कम है। यहाँ कुल आबादी में 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती है। आबादी का केवल 8% हिस्सा धर्म के प्रति आस्था रखता है। फ्रांस में पुरुषों का जीवन प्रतिशत 78 वर्ष है, जबकि महिलाओं की जीवन प्रतिशत 84 वर्ष है। 2014 साल तक पेरिस में महिलाओं का पैंट पहनना गैरकानूनी था। वर्ष 2012 में यह कानून समाप्त किया गया। फ्रांस में विकलांग का प्रतिशत बहुत अधिक है। यहाँ हर 10 में से एक व्यक्ति विकलांग है। फ्रांस सरकार ऐसे माँ बाप को पुरस्कृत करती है जिन्होंने 4 या अधिक बच्चों का अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण किया हो। यह पुरस्कार 26 मई 1920 से दिया जा रहा है। फ्रांस में पुलिस अधिकारियों या उनके वाहनों की फ़ोटो लेना गैरकानूनी है। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्रांस में शिष्टाचार काफ़ी मायने रखता है, इतना कि यदि आपने कॉफ़ी शॉप में हेलो और प्लीज़ नहीं कहा तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ा दी जाती है। इस तरह यहाँ शिष्टाचार ना निभाना महंगा पड़ता है। पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाने वाला अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत फ्रांस में 1582 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण फ्रांस में आयोजित होने वाला पहला कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ एक फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद रद्द कर दिया गया था। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने सुपरमार्केट द्वारा बिना बिके खाद्य पदार्थों को फेंक दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध फरवरी 2016 से जारी है। उसके बाद से बिना बिके खाने योग्य खाद्य पदार्थ दान में या फिर खाद्य बैंकों को दिए जाते हैं। फ्रांस में निजी रेडियो स्टेशन पर बजाया जाने वाला संगीत कम से कम 40% फ्रेंच संगीत होना अनिवार्य है। फ्रेंच संगीत के इस 40% के कोटे में से भी 50% संगीत 6 माह से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टैक्सी चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग 2 लाख यूरो का भुगतान करना पड़ता है। फ्रांस में मृत व्यक्ति से भी कानूनी तौर पर विवाह संभव है। इस व्यवस्था को बनाने का उद्देश्य उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाना है जिनके पिता की मृत्यु उनके माता से विवाह करने के पूर्व हो गई हो। 1965 के पूर्व फ्रांसीसी महिलाओं को पति की अनुमति के बगैर बाहर काम करने की आज़ादी नहीं थी। 1965 को फ्रांस सरकार द्वारा महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया। 1964 के पूर्व तक पति की अनुमति के बिना बैंक खाता खोलने की अनुमति भी फ्रांसीसी महिलाओं को नहीं थी।
फ्रांस में वर्ष 1748 और 1772 के मध्य में आलू की खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आलू के सेवन से कुष्ठ रोग होता है। फ्रांस आकार में हेक्सागोन की तरह दिखता है, इसलिए इसे द हेक्सागोन भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहले एक रोमन शहर था जो लुटेशिया के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पेरिस में स्थित लोवर म्यूजियम दुनिया भर के सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला म्यूजियम है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 9 मिलियन सालाना से भी ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग पेरिस के लोवर म्यूजियम में लगी हुई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया एक उपहार था। यह गुस्ताव एफिल द्वारा निर्मित किया गया था, जिसने एफिल टावर का भी निर्माण किया था। दुनिया भर में लोकप्रिय होने के बाद भी एफिल टावर पेरिस शहर का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्मारक नहीं है। यह सम्मान पेरिस में स्थित कैथेड्रल नोट्रे डेम डे हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया है।